देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आजकल सब लोग खुद से बहुत रिसर्च करते हैं, तो उनको बहुत सारे टर्म्स दिखाई देते हैं और पढ़ते हैं आर्टिकल्स। आजकल तो ऐसे भी जानकारियों का ओवरफ्लो है। तो वैसे में आपके सामने जब बहुत सारे टर्म्स आते हैं, पीवी रेशियो, पी रेशियो, या फिर अल्फा बीटा और तमाम तरह की चीजें, तो आपको लगता है कि इसको किस तरीके से देखा जाए। और ऐसा ही सवाल शुभेंदु जी ने हमसे किया है, और हमें लगा अच्छा मौका है कि लोगों को शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देकर समझा दिया जाए कि ये सब क्या होता है। ये इनका इनफैक्ट उन्होंने 3-4 सवाल भेजे थे, मैंने एक सवाल लिया है सिर्फ, और ये कहा कि बाद में और सवाल लूंगी। तो पहले ये बताएं कि पीईपीबी आप जब स्टॉक सिलेक्शन के लिए जाते हैं, जब इक्विटी में डायरेक्टली निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो अमूमन लोग देखते हैं, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में इन दोनों रेशो की को देखना जरूरी है? आई थिंक देखना चाहिए। हम्म। मैं स्वाति एक चीज बताना चाहूंगा सारे हम्म। निवेशकों को कि पी हम्म। रेशियो जो है हम्म। वो ना सिर्फ स्टॉक ना सिर्फ म्यूचुअल फंड बट एनी फाइनेंशियल एसेट जहां से आपको कुछ अर्निंग मिल सकता है उसके ओके। लिए एक बहुत अच्छा मापदंड है। हम्म। कैसे यूज करना है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, हो सकता है शायद इसको जितना सिंपली तरीके से मैं समझा सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ, आज कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। हम्म। सपोज करिए आपने एक घर खरीदा 1 करोड़ रुपए, बेसिकली ये उसका मार्केट प्राइस है, आपने 1 करोड़ रुपए में वो घर खरीदा, आप उसको रेंट पे देते हैं, आपको मान लीजिए साल का 5 लाख रुपए रेंट आता है, एक सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, राइट। तो आपका प्राइस हो गया 1 करोड़ रुपए, आपका अर्निंग हो गया 5 लाख रुपए। प्राइस अपॉन अर्निंग, 1 करोड़ अपॉन 5 लाख, 20 टाइम का आपका मल्टीपल है। आपने 20 टाइम मल्टीपल दिया है उसको घर खरीदने में। इसका मतलब 20 साल तक अगर आपको ये रेंट आता रहा तो आप वो 1 करोड़ की रकम वसूल कर लेंगे। इसका मतलब अगर कोई कंपनी 20 टाइम ट्रेड कर रही है तो 20 साल तक अगर वो सेम अर्निंग्स अर्जित करती रही तो आपका प्राइस जस्टिफाइड है। अर्निंग्स कंपनीज की बढ़ती है, आपका घर का रेंट भी बढ़ेगा, हो सकता है 5 का 6 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, राइट। तो जितना जल्दी आप रिकवर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो वो एक ग्रोथ रेशियो हो गया, पीईजी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स का ग्रोथ रेशियो, किस तरह से आपका अर्निंग्स बढ़ रहा है, कितना ग्रोथ है आपके अर्निंग्स में, राइट। तो वो ये दिखाएगा। प्राइस टू बुक क्या हुआ, हम्म। अब आपने वो घर 1 करोड़ में खरीदा, वो मार्केट वैल्यू था, मतलब आज का वैल्यू है, आज का भाव है। आप जब भी प्राइस टू अर्निंग्स निकालेंगे करंट मार्केट प्राइस पे निकालेंगे, चाहे स्टॉक का चाहे किसी का भी। अब आप ये बोलें कि वो घर का जो कॉस्ट था वो 75 लाख रुपए था, उस हम्म। घर में जो फ्लोरिंग का काम, प्लम्बिंग का काम जो भी हमने करवाया वो 5 लाख रुपए उसके लग गए, जो फर्नीचर ड्यूरेबल्स हमने जो खरीदा उसके 10 लाख रुपए लग गए। तो घर का जो ओवरऑल कॉस्ट हो गया मेरा वो 90 लाख रुपए हो गया, या मान लीजिए 80 लाख रुपए हो गया, 65 जो भी है जोड़ के सब मिला के, जो मेरा ओवरऑल लोडेड, तो मेरी जो बुक वैल्यू हो गई घर की वो 80 लाख रुपए हो गई। बेसिकली उसमें मैंने अपने सारे एसेट्स जोड़ दिए। तो प्राइस अपॉन बुक वैल्यू 1 करोड़ अपॉन 80 लाख जो करंट मार्केट प्राइस है, विच इज 1.2 टाइम्स। तो वो घर जो है वो 1.2 टाइम्स बुक ट्रेड कर रहा है। हम्म। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई घर 0.8 बुक मिल जाए, जिसका मतलब कि आपका मार्केट प्राइस 80 पे चल रहा है और घर का कॉस्ट ही आपका 1 था। तो हम्म। वो अच्छा एसेट हो गया शायद से, क्योंकि वो कम कोट कर रहा है अभी। इसी तरह स्टॉक अगर आपको बुक वैल्यू से कम मिल जाए, हम्म। 1 के बुक वैल्यू से कम मिल जाए, तो इसका मतलब उस कंपनी के पास में एसेट्स ज्यादा हैं, उसके हम्म। बुक में, उसकी बैलेंस शीट में ज्यादा माल मसाला भरा हुआ है और मार्केट उसको प्राइस कम दे रहा है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, उसका कारण हो सकता है वो पीएसयू कंपनी है, मार्केट को विश्वास ही नहीं है, मार्केट को लगता है पीएसयू कंपनी है, वो पैसा खाएंगे उड़ जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा वहां पर और वो बुक वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आप जितनी भी पीएसयू कंपनीज देखेंगे, बैंक देखेंगे, वो 1 से कम बुक वैल्यू पे ट्रेड करती हैं, हम्म। राइट। जितनी भी अच्छी प्राइवेट लिमिटेड इंफ्रा कंपनीज देखेंगे वो 1 से ज्यादा बुक वैल्यू पे कोट करती है। तो प्राइस टू बुक्स इज अ गुड मेजर, जहां आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स या इंफ्रा कंपनीज को वैल्यू करते हैं। प्राइस टू अर्निंग्स इज अक्रॉस अ वेरी गुड पैरामीटर, कोई भी दूसरे क्षेत्र की कंपनी को जब भी आपको कंपेयर करना है। सो दीज आर गुड मल्टीपल्स। म्यूचुअल फंड में भी वे उतना ही लागू होते हैं कि ओके। कौन सा स्कीम किस तरह के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रख रहा है, वो सस्ते हैं, महंगे हैं और किस भाव पे चल रहे हैं। So, तो अगर ज्यादा पी है तो क्या दिखाता है? ज्यादा पी ये दिखाता है कि आप ग्रोथ के लिए पैसा दे रहे हैं उस कंपनी को, या हम्म। तो वो ग्रोथ आएगा या वो ग्रोथ नहीं आएगा। आप बहुत महंगा खरीद रहे हैं, शायद आपको हम्म। लग रहा है कि ग्रोथ आएगा और आप नहीं ले पाए, आप उतना ग्रोथ नहीं आ पाएगा। और अगर वो ग्रोथ आ गया, बेसिकली वो आ रहा है, तो मार्केट उसको इतना पी दे रहा है, इसका मतलब कि हम्म। वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो दोनों ही तरीके से हो सकता है। हम्म। इसके अंदर में तो हाई ग्रोथ कंपनीज जितनी भी होती है उनका पी भी अमूमन हाई ही होता है। आप जोमेटो ले लीजिए। ओके।
जोमेटो आपको लाना जरूरी था, है ना? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कंपनीज किसी भी मल्टीपल पे कोट कर सकती है, कोई भी मार्केट कैप कमांड कर सकती है आज की दुनिया में। ऑल राइट। तो पी भी तो समझ में आ गया। अब जो बाकी इन्होंने बताए थे कि अल्फा, बीटा और शार्प और सॉटिनो, इतना राइट, वक्त है कि हमारे पास कि हम उसको कवर कर सके, लेकिन कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं। हम्म। बड़ा सिंपल है। अल्फा सिंपली बोलें तो वो रिटर्न हम्म। है जो कि आपके बेंचमार्क के ऊपर का रिटर्न है। देखिए फंड करेक्ट। मैनेजर ने आपके लिए क्या किया, सिंपल सा सवाल पूछिए कि हम्म। भाई मैंने तुम्हें पैसा दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया। क्या हम्म। मैं पैसा निफ्टी में डाल देता आंख बंद करके और इतना मेहनत नहीं करता, इतना रिसर्च पढ़ाई लिखाई इतना सब नहीं करता, तो क्या मुझे उतना रिटर्न, उससे ऊपर रिटर्न दिया कि नहीं दिया? तो बेंचमार्क से ऊपर अगर रिटर्न दिया तो वो अल्फा जनरेट किया है, वो आपका अल्फा है हम्म। बेसिकली। तो रिस्क फ्री रेट से ऊपर अगर कोई रिटर्न दे रहा है तो वो आपका बेसिकली बेंचमार्क, अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, तो वो अल्फा है सिंपली। हम्म। बीटा क्या है? बीटा है सेंसिटिविटी, कि हम्म। किस तरह से जो आपका बेंचमार्क है या जो इंडेक्स है वो जैसे मूव कर रहा है, आपका फंड भी क्या वैसे वैसे ही मूव कर रहा है। ओके। अगर बेंचमार्क इंडेक्स ने 10% रिटर्न दिया तो फंड ने 10 दिया या 12 दिया। अगर हम्म। बीटा उसका 1.2 है तो इसका मतलब वो ज्यादा तेज भागेगा, ज्यादा तेज गिरेगा भी, तो वो ओके। दोनों ही तरफ से ज्यादा सेंसिटिव है। ओके। राइट। तो तो इसका मतलब ये है कि अगर ज्यादा बीटा है तो वो ज्यादा रिस्क ले रहा है। तो दो फंड है, अगर फंड ए फंड बी, दोनों का रिटर्न अगर मान लीजिए 12% है, एक का बीटा एक है, एक का 0.5 है, तो 0.5 वाला कम रिस्क लेकर आपको उस सिमिलर रिटर्न दे रहा है। यस यस, वो कम वोलेटाइल है, कम हम्म। सेंसिटिव है, बेसिकली उसमें उतार चढ़ाव कम आएगा, तो आप हम्म। कम बीटा वाला फंड ले सकते हैं। ओके। शार्प और सॉर्टिनो दोनों हम्म। भाई बहन हैं हम्म। बेसिकली। तो शार्प हम्म। जो बोलता है कि रिस्क जितना लिया उसके हिसाब से रिटर्न कितना दिया। ओके। राइट। अगेन द पॉइंट कम्स कि आप कितना रिस्क लेते हैं एक पर्टिकुलर। अगर दो फंड है, दोनों ने 15% रिटर्न दिए, एक का शार्प रेशियो है 0.5 और एक हम्म। का शार्प रेशियो है 0.2, तो बेसिकली जिसका 0.5 शार्प रेशियो, जिसका शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है वो उतना अच्छा होता है, उसने हम्म। कम रिस्क लेकर आपको बेहतर रिटर्न दिया है, बेटर रिटर्न ओके। दिया है। तो रिस्क एडजस्टेड कितना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और सॉर्टिनो जो होता है उसमें रिस्क को डिफाइन अलग तरीके से किया गया है। शार्प में रिस्क होता है ऊपर नीचे दोनों तरफ कितना वोलेटिलिटी है, स्टैंडर्ड डिविएशन से मेजर करते हैं उसको। हम्म। और सॉर्टिनो में क्या करते हैं, सिर्फ नीचे गिरने वाली वोलेटिलिटी को लेते हैं, कि जब जब ओके। नीचे गिरा तब तब उसकी क्या वोलेटिलिटी थी। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन द डाउन साइड देखा जाता है कि घिरते हुए माहौल में उसने रिस्क को कैसे कंट्रोल किया और फिर कितना रिटर्न दिया। हम्म। राइट। सॉर्टिनो भी वही करता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, बट डाउनवर्ड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है कि हम्म। घिरते हुए मार्केट में वो कैसा करता है। तो जितने हाई नंबर होंगे शार्प और सॉर्टिनो के, और कंसिस्टेंटली जो 0.5 या उससे ऊपर का शार्प सॉर्टिनो रख सकते हैं, वो बहुत अच्छे फंड है। ओके। तो आपको लगता है कि एक रिटेल निवेशक को इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर फंड चुनना चाहिए? पॉसिबल देखिए है उनके लिए? लाइफ में करना बहुत कुछ चाहिए बट सब कुछ हो नहीं सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो इतने सारे रेशियोज का आप ध्यान रख सकते हैं। हम्म। आपको अपनी फिलॉसफी, अपने गोल, अपने एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना है। हम्म। उसके अंदर में थोड़ा स्टडी करिए ये सबको, कि कोई बहुत गलत चीज ना ले रहे हो आप। राइट। कि हम्म। कोई ऐसा स्कीम ना ले ले। मान लीजिए आपको पता है कि मुझे 25% लार्ज कैप में डालना है। अब लार्ज कैप में आपने सारे फंड देख लिए, उनका परफॉर्मेंस देख लिया, सब कुछ देख लिया, फंड मैनेजर देख लिया, पेडिग्री देख लिया। अब आप देख लीजिए कि भाई कोई ऐसा ना हो कि 40 45 35 टाइम के पी पे कोट कर रहा है कोई फंड का ओवरऑल पी, और एक फंड है जो 15 टाइम्स के पी पे है, 20-25 टाइम के पी पे है, और रिटर्न अगर सिमिलर है, तो आई वुड स्टिल गो फॉर 25 टाइम पी काइंड ऑफ अ फंड, जो कि रीजनेबल रेंज है। 40 टाइम का पी मतलब वो बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ या बहुत एक्सपेंसिव कंपनीज ले रहा है अपने पोर्टफोलियो में। उसी तरह से आप शार्प, सॉर्टिनो, बीटा, ये सब नंबर्स पे एक नजर घुमा लीजिए। जो स्टैंड आउट करता है वो आपको सामने दिख जाएगा। जहां ओके। पर रेड डॉट होगा वो आपको सामने पता लग जाएगा कि यार ये गलत है, इसको साइड में रखो, बाकी में देख लो। ओके। और ये सारे जो नंबर्स होते हैं, ये रेशियोज वगैरह, ये सब जो मंथली फैक्ट शीट आती है उसमें दिया रहता है? मोस्टली मिल जाता है। आई डाउट अल्फा नहीं मिलता है। हम्म। अल्फा जनरेट ही कम होता है तो मिलता भी कम है। वैल्यू तो रिसर्च पे हालांकि मिल जाता है। इनफैक्ट दो अच्छी साइट मुझे हाँ। दिखी हैं। एक तो वैल्यू रिसर्च पे मिल जाएगा, मॉर्निंग स्टार पे कुछ चीजें मिल जाती हैं आपको, और एडवाइजर खोज पे, इन तीनों जगह पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं।